हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन द वीडियो। सो शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो हैं बहुत पावरफुल होती हैं। उनके बारे में अच्छी बात यह होती है कि वे जल्दी समझ में आती हैं और अंत में हमेशा कुछ सिखा के जाती हैं, जिसको सुनने के बाद हम अपने काम को फिर से लगन और जोश के साथ करने लगते हैं। तो आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें कुछ सफल लोगों की कहानियां आपको बताऊंगी, जिन्होंने ये अनुभव किया है कि जीवन में या किसी भी बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को उस क्षेत्र में ले जाएं जहां बहुत ज्यादा मुश्किलें हो और जहां आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी ना हो रहा हो। उनका मानना यह है कि दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने असफलता का सामना न किया हो। तो आइए आज जानते हैं श्रीकांत बोला के बारे में। श्रीकांत बोला, जो बचपन से ही ब्लाइंड है, आज 50 करोड़ रुपए की कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बॉलैंड इंडस्ट्रीज के सीईओ पद पर नियुक्त हैं। इन्होंने यह कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बनाकर कई लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। हैदराबाद के श्रीकांत बोला का बचपन कई कठिनाइयों से गुजरा। उनके परिवार की मासिक आय लगभग 1600 रुपए थी। आपको यह जानकर हैरत होगी कि जब श्रीकांत का जन्म हुआ तो उनके कई रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने श्रीकांत के माता पिता को उनके पैदा होते ही उन्हें मार देने को कहा था, लेकिन श्रीकांत की किस्मत में कुछ और ही था। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा और अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाने का दम रखते हैं। श्रीकांत बचपन से पढ़ने में तेज थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद श्रीकांत ने 10वीं में अच्छी अंक प्राप्त किए। उनकी मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। वह 10वीं के बाद साइंस लेकर पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके ब्लाइंड होने के कारण उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। श्रीकांत भी कहां हार मानने वालों में से थे। कई महीनों की लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार श्रीकांत को साइंस पढ़ने की इजाजत मिली और इसी के साथ श्रीकांत देश के पहले ब्लाइंड बने जिन्होंने 10वीं के बाद साइंस पढ़ने की इच्छा व्यक्त की और अनुमति मिली। इसके बाद श्रीकांत ने दोबारा पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। श्रीकांत को अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करते ही अमेरिका के MIT में प्रवेश मिल गया। इसी के साथ ही श्रीकांत देश के पहले ऐसे ब्लाइंड स्टूडेंट बने जिन्होंने MIT में शिक्षा प्राप्त की। अमेरिका से अपनी शिक्षा लेने के बाद श्रीकांत ने हैदराबाद में अपनी कंपनी की शुरुआत की। श्रीकांत ने लोगों के खाने पीने के सामान की पैकिंग के लिए कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी का गठन किया। इस कंपनी की शुरुआत श्रीकांत ने 8 लोगों की एक टीम से की। इन्होंने इस कंपनी में सबसे पहले आसपास के बेरोजगार लोगों को जोड़ा, जिसमें श्रीकांत ने ब्लाइंड लोगों को काम दिया। जब श्रीकांत की कंपनी अच्छी रफ्तार पकड़ने लगी तो फंडिंग की दिक्कत आना शुरू हो गई, लेकिन श्रीकांत इससे पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने कई फंडिंग कंपनियों से और निजी बैंकों से फंड जुटाकर अपने काम को आगे बढ़ाया। श्रीकांत की कंपनी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। आज श्रीकांत की कंपनी के तेलंगाना और हैदराबाद में 4 प्लांट हैं, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं। श्रीकांत कहते हैं कि जब सारी दुनिया उनसे कहती थी कि वह कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनसे वे कहते थे कि वह सब कुछ कर सकते हैं। आज जिस मुकाम पर श्रीकांत हैं, उन्होंने अपनी इस बात को साकार भी कर दिखाया है। श्रीकांत कहते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी की जंग जीतनी है तो सबसे बुरे समय में धैर्य बनाकर रखने की सफलता जरूर मिलेगी। हौसला हो तो क्या नहीं पाया जा सकता। इंसान में सच्ची प्रतिभा होनी चाहिए, बस फिर कोई भी कठिनाई उसका रास्ता या उसके बुलंद हौसलों को मात नहीं दे सकती। यहाँ हम सब बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपने जज्बे को कायम रखा और अपनी मंजिल को पाने का रास्ता बनाया और उसे हासिल भी किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इससे आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी और हौसला मिला होगा कुछ कर गुजरने का। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, मेरी आवाज अच्छी लगी हो, तो प्लीज सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट के बिना आगे कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसे जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ जो आपके अंदर उत्साह ला देगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।